अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 टॉपिक डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरी एसी जनरेटर की जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ठीक, ताकि आपको जनरेटर की जो वर्किंग है वो समझ आए। सिंपल है, डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर से काफ़ी मिलता जुलता है, जस्ट एक जो हमारे पास है वो फ़र्क है। ठीक है जी, एसी जनरेटर में हम यूज़ करते थे स्लिप रिंग, जबकि डीसी जनरेटर में हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, इन्हें कम्यूटेटर्स क्यों कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो डीसी वेव फॉर्म है ये किस तरह से बनती है, नेगेटिव साइकिल जो एसी का था वो रिमूव कैसे हो जाता है, ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें डीसी जनरेटर। जनरेटर क्या होता है स्टूडेंट? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, डायरेक्ट करंट मीन क्या? करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, लेट्स से ये करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपनी पोलैरिटी जो है इसे तो नेगेटिव में जाना चाहिए था ना, तो ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स नहीं करेगा। पॉजिटिव था तो फिर नेगेटिव नहीं आएगा, इधर भी पॉजिटिव, इसी तरह आगे भी पॉजिटिव। तो ये टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं करता, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्या है? सिंपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, किस पे वर्क करता है जी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन देख लें स्टूडेंट के आर्मेचर क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड ऑन आयरन सिलेंडर। ठीक है जी, आर्मेचर है। नेक्स्ट है जी परमानेंट मैग्नेट टू प्रोवाइड द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि एसी जनरेटर में डिस्कस किया। अच्छा, वहाँ थे स्लिप रिंग, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे विलियम स्टर्जन। ठीक है जी, 1834 में उन्होंने एक डिवाइस दी स्प्लिट रिंग, जिन्हें हम कम्यूटेटर्स भी कहते हैं। ये जो है नेगेटिव साइकिल ये जो आ रहा था एसी में, ठीक है जी, ये इसको प्रिवेंट करते हैं, इसको बचाते हैं कि नेगेटिव साइकिल जो है वो ना नेगेटिव की जगह क्या है बल्कि पॉजिटिव, यानी कि जो नेगेटिव साइकिल था इसको इन्वर्ट करके क्या बना दिया जाता है? डीसी। ऐसा कैसे होता है वो मज़ीद हम इन डायग्राम से समझेंगे। नेक्स्ट है जी कार्बन ब्रशेस एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन के लिए, ये स्टेशनरी होते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। मैकेनिकल सोर्स कॉइल को रोटेट करने के लिए। अब मैकेनिकल सोर्स मोस्टली स्टूडेंट जो है हम वाटरफॉल, ठीक है जी, हाई प्रेशर स्टीम जो है उसको हम टरबाइंस के ऊपर फॉल करते हैं, टरबाइंस रोटेट करती हैं और जो उनका शाफ्ट है, शाफ्ट जो होता है जी वो इस कॉइल के साथ कनेक्ट होता है, तो ये जो कॉइल है ये मैकेनिकली रोटेट करती है। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, बट इसकी वर्किंग को स्टूडेंट समझने से पहले ज़रा आप इस एक कॉइल को देखें और इसे समझें कि असल में है क्या। देखें, ये सिंपल जी मेरे पास एक कॉइल है स्टूडेंट, ठीक है जी, जिसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है जी, और ये फेस आप देख रहे हैं, ये है ए बी और ये है डी सी। अब अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, यानी कि पहले ये अगर आपके सामने फेस था इसका, ठीक है जी, तो मैंने इसको कितना रोटेट किया? 90 पर। मज़ीद 90 करूँगा तो अब आप देखें कि पहले यहाँ पर था ए बी, अब कौन सा फेस आ रहा है? डी सी। ठीक है जी, तो मीन्स के 180 जो है वो रोटेट हुई। और एसी में क्या होता था कि 0 से 180 और 180 के बाद फिर 270 और 360 नेगेटिव साइकिल जो आता था। ठीक है जी, और एक्सटर्नल जो सर्किट है उसे भी नेगेटिव हाफ जो है वो मिलता था, बट डीसी में ऐसा नहीं होता। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन करंट्स की डायरेक्शन को समझते हैं कि ये जो करंट्स हैं, अगर हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये करंट हमेशा डाउनवर्ड की होता है, ये वाला करंट अपवर्ड की होता है। ए बी के अक्रॉस आप देख रहे हैं करंट डाउनवर्ड है, सी डी के अक्रॉस करंट जो है वो अपवर्ड है। तो सिंपल है स्टूडेंट,
आप कंसीडर कर लें कि जो साइड है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये साइड भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और आपने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, ये रिलेशन जो है ये आपको याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि वी क्रॉस बी से हमें F की जो डायरेक्शन है वो पता चलती थी जी। तो स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरे पास, ठीक है जी, ए बी ये वाला फेस बिल्कुल, और ये है जी डी सी सेम, और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है जी, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है मुझे इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट, ठीक है जी, यानी कि अगेंस्ट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखें ये 90, ये 180, जैसे ही 180 रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी ए और बी। अब स्टूडेंट पॉइंट आपने समझना है, देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना था ना, मींस के एक फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी इस पे, ठीक है, मैकेनिकली जब इस पर रोटेट कर रहे हैं तो मैकेनिकल जो फोर्स है वो एक इधर लगेगी, ठीक है ना, कपल या टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, मैकेनिकली हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, मैकेनिकली, और एक फोर्स जो है वो किधर लगेगी, ये आउटवर्ड, ठीक है जी, ये वाली इसको इस तरफ लग रही है, ये वाली आपकी तरफ, ठीक है, ये इससे बोर्ड की तरफ, ये वाली आपकी तरफ। तो अब आप, मैं ड्रा करने के लिए ड्रा कर लेता हूँ कि जो ग्रीन वाली है ये किस तरफ लग रही है, इस तरफ। अब ये बोर्ड 2D है तो आपको ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ नहीं है, टूवर्ड्स द बोर्ड। अब इस इक्वेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, ठीक है। तो ज़रा बात गौर से सुननी है, देखें ये क्या था जी, V, ओके, रेड से आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है V। अब मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है V से B की तरफ, ठीक है जी। मैं अपने फिंगर्स को कैसे कर्ल करूँगा स्टूडेंट, V से B की तरफ, तो मेरा थंब पॉइंट ऑफ होगा डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, डाउनवर्ड, इसलिए हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, डाउनवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर स्टूडेंट जब इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो ये वाली फोर्स लग रही थी आउटवर्ड, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड पर, ठीक है जी। अब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड पर होगी, मींस ये कि, तो अब ज़रा इस पर राइट हैंड रूल जो है वो लगाते हैं। देखें ये B है और ये V है, तो फिंगर्स को कर्ल करना है V से B की तरफ, ठीक है जी, V से, ये V है, ये B है, V से B की तरफ, तो ये देखें V से B की तरफ अपवर्ड, तो ये करंट क्या होगा, अपवर्ड। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए जो करंट है वो क्या था, क्लॉकवाइज था, जबकि कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। अब AC में क्या होता था स्टूडेंट, AC में ये होता था कि 0 से 180 तक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता था तो ये जो हमारे पास A से B वाला करंट है, देख रहे हैं A से B ये डाउनवर्ड है, बट जैसे ही 180 से 360 होता था तो ये A से B वाला अपवर्ड हो जाता था, मीन के पॉजिटिव साइकिल के बाद नेगेटिव साइकिल जो है वो आता था। तो स्टूडेंट ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, इन स्प्लिट रिंग्स को ही हम कम्यूटेटर्स कहते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं नेगेटिव साइकिल से। तो जो वेव फॉर्म रहती है वो हमारे पास प्योर DC रहती है इन केस ऑफ DC जनरेटर। अब ऐसा कैसे होता है, तो इस डायग्राम की तरफ आएँ, ठीक है जी। देखें ये स्टूडेंट डायग्राम है सिंपल, जिसमें मैंने अभी आपको एक पेपर से भी दिखाया कि ये क्या है जी, कॉइल है, ठीक, करंट आपको पता चल गया कैसे आया, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये कार्बन ब्रशेज एक्सटर्नल सर्किट के साथ, ये है जी हमारे पास स्प्लिट रिंग्स। अब आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास जो साइकिल है वो थी जी 0 से, ठीक है जी, 180 डिग्री तक, यानी कि कौन सा फेस था वेव फॉर्म का, ये वाला, ठीक है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि AB में जो करंट था डाउनवर्ड था, CD से अपवर्ड था, क्लॉकवाइज जो है जी करंट की डायरेक्शन थी, बट जैसे ही हमने इस कॉइल को रोटेट किया तो अब AB से करंट डाउनवर्ड नहीं था, AB से करंट अपवर्ड था। कब, जब एंगल हमारे पास 180 से 360 था, मीन के, ठीक है जी, ये वाला जब साइकिल आ रहा था। बट DC में, DC जनरेटर में हमें नेगेटिव के बजाय
एक इन्वर्ट पॉजिटिव साइकिल मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने रीज़न बताई स्प्लिट रिंग्स की वजह से। तो ऐसा इधर ज़रा डायग्राम पर देखें, तो जैसे ही हमने फेस चेंज किया जी, तो ए से बी, पहले ए से बी डाउनवर्ड था करंट, अब आप इसमें देख रहे हैं ए से बी अपवर्ड है। यहाँ पर क्या था, जो करंट था सी से डी अपवर्ड था, बट यहाँ देख रहे हैं कि अब आप सी से डी जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक, अब नेगेटिव आया तो भाई इस कॉइल में तो करंट चेंज हुआ, तो कॉइल में करंट चेंज हुआ तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट चेंज होना चाहिए था, बट एक्सटर्नल सर्किट में स्टूडेंट करंट चेंज नहीं होता। रीज़न देखें, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉकवाइज, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉकवाइज। भाई ऐसा कैसे हुआ, तो देखें इधर देखें कि ये जो स्प्लिट रिंग्स थे, पहले सी डी वाली के साथ स्प्लिट रिंग था ए, ठीक है। अब ज़रा इधर देखें, जो सी डी वाला है इसके साथ जो स्प्लिट रिंग है वो ए प्राइम है। तो भाई स्प्लिट रिंग भी अपनी डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज, ठीक है जी। हाफ साइकिल के बाद जो इधर वाला स्प्लिट रिंग था वो इधर आ जाता है, और जो इधर वाला स्प्लिट रिंग था वो इधर चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास सिग्नल है वो इन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है जी, वो नेगेटिव फेस की तरफ जाता ही नहीं, जबकि एक पॉजिटिव साइकिल जो है वो मिलती है। ये बिल्कुल इस डायग्राम से ऐसे ही है कि 0 से स्टार्ट हुए और कहाँ आए 180 तक। अब एसी में होना ये चाहिए था कि यहाँ आना चाहिए था 270 और 360, बट स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं 0 से 180, ठीक। तो यहाँ पहले स्प्लिट रिंग था ए, इधर था ए प्राइम। अब होगा क्या, जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा ये ए जो है ये इधर आ जाएगा, ए प्राइम की जगह ले लेगा, दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। और ये जो ए प्राइम था ये किधर आ जाएगा, इधर ए प्राइम वाली साइड पे। तो ये दोबारा से 0 से 180, फिर 0 से 180, फिर 0 से 180। तो इस सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमें डीसी की मिलती हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो नहीं मिलती। तो इसलिए इसे हम कहते हैं डीसी जनरेटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो साइकिल है इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं, ठीक, इन फ्लक्चुएशन को रिमूव या रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात ये कि जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं इनमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, ठीक। तो फ्लक्चुएशन को हम मोर देन वन कॉइल जो है, एक से ज़्यादा कॉइल इस्तेमाल करते हुए कम कर सकते हैं। हर कॉइल का अपने अपने स्प्लिट रिंग्स के साथ सेपरेट कनेक्शन होगा, मींस कि स्प्लिट रिंग जो है वो कम्यूटेटर एक नहीं होगा, हर कॉइल का अलग अलग क्या होगा, कम्यूटेटर। तो इससे जो है जी हम वो ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट अटेन कर सकते हैं, और जो फ्लक्चुएशन है उसे हम रिड्यूस जो है जी वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।